गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की हमारी ग्रुप है बरसीम। तो जो बरसीम होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, जो कि एक मेजर रबी सीजन की लेगुमिनस फॉडर फ्रूट है। इसको हम किंगो फॉडर भी कह देते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो है इजिप्ट और मेनली इंडिया के अंदर ये इजिप्ट से 1904 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये मोस्ट सुटेबल फॉडर फ्रूट है इरीगेटेड फैसिलिटीज़ के अंदर, और ये सॉफ्ट रहती है, न्यूट्रिटिव होती है, पेरिटेबल होती है और सक्यूलेंट रहती है एट ऑल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। और ये एक बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पोटेंट मिल्क मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है लैक्टेटिंग कैटल्स के अंदर एज कम्पेयर टू अदर फोरेज क्रॉप्स। बरसीम के टू मेजर टाइप्स हैं, मस्कावी और फाली, जो कि इंडिया के अंदर 1903 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। और इन दोनों में से जो हमारी मस्कावी बायोटाइप है वो इंडियन कंडीशंस के लिए ज़्यादा अडेप्टेबल होती है। और जो बहुत सारे जो अदर कल्टीवर्स हैं बरसीम के, वो मस्कावी जो हमारा बायोटाइप है उसी से डिराइव करे गए हैं। और इसकी मेरिट्स क्या क्या है कि ये मल्टी कट नेचर की होती है, 4 to 8 कट्स हम इससे ले सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन की फोडर अवेलेबिलिटी हमें मिलती है, नवंबर से लेके अप्रैल मंथ तक हमें फोडर अवेलेबल रहता है। और वेरी हाई ग्रीन फोडर यील्ड, जो ग्रीन हमारी फोडर यील्ड रहती है वो 85 टन्स पर हेक्टेयर तक हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, हाई डाइजेस्टिबिलिटी एंड पैलेटेबिलिटी। और जो बरसीम की फिनोमिनल सक्सेस है बरसीम की इंडिया के अंदर, वो इसकी जो हाई नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी है उसके कारण है, जिसके कारण हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। और ये मॉडरेटली जो सैलिनिटी जो कंडीशंस है उससे टॉलरेंट रहती है, जिसके कारण हम इसको सलाइन सोइल्स के अंदर रिक्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा जो फोडर रहता है वो रिच रहता है, 20 to 24% तक हम उसके अंदर क्रूड प्रोटीन रहता है। और जो कैल्शियम की अमाउंट है वो 3% तक रहती है। फॉस्फोरस इसके अंदर 0.4% तक रहता है। एंड डाइजेस्टेबल ड्राई मेटल इस कंटेंट इसके अंदर 65 to 70% रहता है। हम बरसीम को व्हीट ब्रांड के साथ में मिक्स कर सकते हैं, जिसके कारण इसकी जो पैलेटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और हम पैडी बरसीम क्रॉप रोटेशन को सलाइन कंडीशंस को रिक्लेम करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारा बरसीम का जो लास्ट कट रहता है वो जनरली फॉडर पर्पज़ के लिए नहीं लेते, वो हम सॉइल के अंदर फ्लो कर सकते हैं ग्रीन मैन्योर, जिसके कारण जो हमारी सॉइल क्या है उसको सॉइल के लिए वो ग्रीन मैन्योर का काम कर सकता है, जिसके कारण जो हमारे सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो ऐड करता है। 224 kg तक नाइट्रोजन उस सॉइल के अंदर ऐड करता है। और बरसीम को हम एक हे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं मार्च अप्रैल के मंथ के टाइम पे, जो कि हम जो उसके 2 से 3 मंथ आगे तक भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जिस टाइम पे हमारे जो फोडर है वो अवेलेबल नहीं रहता एनिमल्स के लिए। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल एनवायरमेंट्स की, तो बरसीम के लिए जो क्लाइमेट है वो इसको ड्राई एंड कूल क्लाइमेट इसको इसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए रहता है। और ये माइल्ड टेम्परेचर के अंदर अच्छा ग्रो करती है, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस के लिए अच्छे से जर्मिनेट कर सकती है और इस्टेब्लिशमेंट इसकी अच्छी रहती है। और क्रॉप ग्रोथ स्टेज के ऊपर 18 to 21 डिग्री सेल्सियस तक जो इसकी ग्रोथ है वो फास्ट रहती है। ये फ्रोस्ट सेंसिटिव ग्रोथ है क्रॉप है, जिसके कारण अगर ज़्यादा मतलब लो टेम्परेचर हो जाएगा विंटर्स के अंदर तो क्रॉप के जो है डोरमेंट हो जाएगी। इट कैन बी ग्रोन इन डब एंड हैवी रेनफॉल एरियाज। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट की, तो मेजरली मतलब बहुत सारी सॉइल के अंदर हम इसको ग्रो कर सकते हैं, बट जो सैंडी और एसिडिक सॉइल्स रहती है वो इसके लिए अच्छी नहीं रहती। और हम अल्कलाइन सॉइल्स के अंदर हम इसको सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और जो हमारी सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, फॉस्फोरस कैल्शियम पोटेशियम से रिच रहनी चाहिए। और वाटर लॉगिंग की कंडीशन हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये वाटर लॉगिंग की कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर सकती। और जो इसकी आइडियल पीएच रहती है वो रहती है 7 to 8, न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। हम बात करें इसकी अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, तो जो हमारी बरसीम की क्रॉप है उसको हम कई बार चाइनीज कैबेज या फिर मेज के साथ में हम इंटरक्रॉप के अंदर ग्रो करते हैं। और जो ये इंटरक्रॉप है ये बरसीम के कंपेरिजन में ज़्यादा जल्दी ग्रो होती है, जिसके कारण जो हमारे फर्स्ट कट हम ऑब्टेन करते हैं उसकी जो फोडर की जो यील्ड है, जो फोडर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और बरसीम को हम बहुत सारे सीरियल्स एंड फॉरेज क्रॉप्स के साथ में रोटेशन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो रोटेशन हम बरसीम के अंदर फॉलो करते हैं वो है मेज बरसीम काउपी, पैडी बरसीम एंड देन काउपी, कॉटन बरसीम, बाजरा बरसीम काउपी प्लस मेज एंड सोरगम एंड बरसीम। नेक्स्ट हम बात करें इसकी फील्ड प्रिपरेशन की, तो बरसीम के को फाइन एंड
कॉम्पैक्ट सीड बेड की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं 3 से 4 टाइम हम इसके अंदर फ्लोइंग करते हैं। उसके बाद में हम एक इन्वर्जन फ्लोइंग करते हैं इसके अंदर, और 1 से लेकर 2 प्लांटिंग हमें इसमें रिक्वायर्ड रहती है, जिसके कारण जो हमारे सोइल के क्लोर्स है वो ब्रेक हो जाते हैं अच्छे से। एंड उसके बाद हमें इसके अंदर ग्रासेस जो स्टबल्स है, पर्टिकुलरली जो हमारी वुड ग्रास है, उसको हमें रिमूव करना चाहिए और फील्ड को अच्छे से लेवल करना चाहिए यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट हम इसकी बात करें सोइंग टाइम की, तो इसकी जो सोइंग टाइम है वो रहता है एंड ऑफ सितंबर से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर मंथ बाय ब्रॉडकास्टिंग। और जो हमारी बरसीन है उसके अंदर हमें लेट सोइंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हार्श विंटर्स रहती है और जो फ्रोस्ट रहती है वो इसकी ग्रोथ के साथ इंटरफेयर करते हैं अगर हम इसमें लेट सोइंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके सीड रेट की, जो हमारा रिकमेंडेड सीड रेट है वो है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। और अगर हम इसको एज ए मिक्स क्रॉप ले रहे हैं जो सरसों है या फिर जो चाइनीज कैबेज के साथ, तो एडिशनल 1 kg हम इनके सीरीज के अंदर मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सीड ट्रीटमेंट की, तो इसके अंदर मेजरली जो वीड सीड मिक्स रहता है कई बार कासनी सीड, जो कि इसका एक ऑब्जेक्शनेबल वीड है। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसको हम वाटर के अंदर डिप करेंगे, जो कॉमन सोल्ट सोल्यूशन है 5% का, उसके अंदर हम इसके सीड्स को, बरसीन के सीड्स को डिप करके रखेंगे। और जो कासनी के सीड्स है वो लाइट होने के कारण जो हमारे सरफेस है पानी का उसके ऊपर फ्लोट करेंगे, जिसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। फर्दर कई बार कुछ एक फार्मर्स जो फर्स्ट टाइम किसी फील्ड में बरसीन को ग्रो करता है, तो वो जो सोयल है उसके उस फील्ड की, वो राइजोबियम ट्राइकोलाई जो हमारा बैक्टीरिया है, जो कि बरसीन के नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, उससे डेफिशिएंट रहता है, जिसके कारण हमें उसको उस फील्ड के अंदर अडॉप्ट कराने के लिए उसको इनोकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम मेथड से कर सकते हैं। या तो हम सीड सोकिंग करते हैं, या फिर हम उस जो हमारा फील्ड है उसके अंदर हम ऐसे फील्ड की मिट्टी जिसके अंदर ऑलरेडी बरसीन का कल्टीवेशन किया जाता है, उस फील्ड से हम 50 kg सोइल को जो है ऐसे उस फील्ड से जो है नए फील्ड के अंदर जिसके अंदर हमें ग्रो करवाना है उसके अंदर ट्रांसफर कर दें। और जो हमारा सीड ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सीड है उसको ओवरनाइट 12 आवर्स के लिए हम उसको सोक करके रखेंगे, एंड उसके बरसीन का कल्चर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बरसीन कल्चर के सोल्यूशन को और जो हमारे वेट सीड्स है उसको, एंड देन उसके बाद हम इसकी सोइंग करेंगे। आफ्टर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर सोइंग हमें ये ट्रीटमेंट इसका करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें इसके मेथड ऑफ सोइंग के अंदर, तो मेजरली हम इसको 2 मेथड से हम इसको सोइंग करते हैं। पहला है ड्राई सीड बेड मेथड एंड दूसरा है वेट सीड बेड मेथड। जो हमारा ड्राई सीड बेड मेथड है उसके अंदर सोइल के अंदर ऑप्टिमम जो है गुड मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहना चाहिए, और उसके ऊपर हम यूनिफॉर्मली ब्रॉडकास्ट करेंगे सीड्स को, और उसके सोइल के साथ मिक्स करके, एंड उसके बाद एक लाइट हेरोइंग हमें उसके सोइंग करने के बाद में अप्लाई करनी चाहिए ऊपर से। एंड जो है उसके जब आफ्टर प्रॉपर जर्मिनेशन उसके अंदर हमें इरिगेशन अप्लाई करना चाहिए। और जो हमारा वेट सीड बेड मेथड है उसके अंदर हम स्टैंडिंग पडल्ड वाटर जो हमारा फील्ड के अंदर उसके अंदर हम सीड को ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जो सॉइल पार्टिकल जो कि वाटर के अंदर सस्पेंडेड है वो हमारे सीड के ऊपर अच्छे से कवर हो जाता है, सेटल हो जाता है। और जनरली जो हमारा वेट सीड बेड मेथड है इससे अच्छी जर्मिनेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, तो हमें इसकी सोइंग से पहले 20 kg नाइट्रोजन एंड 70 kg P2O5 हमें पर हेक्टेयर अप्लाई करना चाहिए। और अगर हमारी कोई भी जो किसी नए फील्ड के अंदर हम बरसीन को लगा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए राइजोबियम कल्चर के साथ में। और अगर हम पोट सीड्स के साथ हम एज अ मिक्स्ड क्रॉप हम बरसीन को लगा रहे हैं फील्ड के अंदर, तो हमें एडिशनल नाइट्रोजन की 40 kg पर हेक्टेयर तक एडिशनल नाइट्रोजन डोज हमें अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट आती है इसकी इरिगेशन मैनेजमेंट। तो हमारा जो बरसीन का फर्स्ट इरिगेशन रहता है वो बहुत क्रूशियल रहता है, और लाइट सोइल्स के अंदर हमें इसका फर्स्ट इरिगेशन 3 to 5 डेज आफ्टर सोइंग अप्लाई करना चाहिए। और हैवी सोइल्स के अंदर ये 8 to 10 डेज डिले भी कर सकते हैं इसका फर्स्ट जो इरिगेशन है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारे सब्सिक्वेंट जो इरिगेशन है वो हमें 15 to 20 डेज के इंटरवल पे अप्लाई करनी चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए। और जो हमारा कोल्ड सीजन के टाइम पे हमें लेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, और समर जो हॉट समर्स रहती है उसके अंदर हमें ज़्यादा इरिगेशन की अप्लाई करने की नीड रहती है। और इरिगेशन हर कट जो हमारे बरसीन के हर कट के बाद में हमें इरिगेशन अप्लाई करना चाहिए, जो कि इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वीड मैनेजमेंट की। जो हमारा बरसीम है उसके अंदर वीड मेजर प्रॉब्लम कोज नहीं करती, क्योंकि जो हमारी बरसीम की क्रॉप है वो थिकली पॉपुलेटेड क्रॉप रहती है, जिसके अंदर वीडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। फर्दर वीड्स को ये एज अ फोडर क्रॉप हम यूज़ करते हैं, तो वीड्स को भी जो इसके अंदर ग्रो करते हैं उसको हम फोडर के अंदर इंक्लूड करके हम कैटल को फीड करा सकते हैं। और जो इसकी कुछ एक वीड्स जो इसके अंदर आती है, वो मेजर जो इसकी वीड है वो है कासनी। इसके अलावा चिनोपोडियम कॉन्वोलुलस एंड एस्पोडिलस भी इसके अंदर देखी जाती है। और जो हमारी कासनी है वो काफ़ी जो इसकी क्वालिटी है उसको काफ़ी अफेक्ट करती है, क्योंकि जो हमारा कासनी है वो उसके अंदर लो कंटेंट ऑफ प्रोटीन रहता है, सिलिका इसके अंदर कम रहता है, और जो हमारा फ्रूट फाइबर है वो भी कासनी के अंदर कम रहता है, जिसके कारण हमारी जो पाउडर की क्वालिटी है वो काफ़ी लो हो जाती है कासनी जो हमारी वीड है उसके कारण। फर्दर इसके अगर हम डिसीज मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर मेजरली जो डिजीज आती है वो आती है स्टेम रोट एंड रूट रोट। जो स्टेम रोट होती है उसके अंदर हमारा जो बरसीम है उसका जो पोलर रीजन है वो डाई हो जाता है, नेक्रोटिक हो जाता है, उसके अंदर डिप्रेस लेसेंस बन जाते हैं। और जो हमारा इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेसिव इरिगेशन हमें अवॉइड करनी चाहिए, एंड इसको हम बाविस्टिन या फिर कार्बेंडाजिम सोल्यूशन के साथ हमें स्प्रे करना चाहिए 0.1% ट्वाइस जनवरी एंड फेब में एट 15 to 20 डेज इंटरवल पे। फर्दर हम जो इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी है जैसे हिसार बरसीम 1, ऐसी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को हम ग्रो कर सकते हैं। एंड इसके सेकंड जो डिसीज़ है वो है रूट रोट, जो कि जो रूट रोट है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो प्लांट है उसके अंदर सडन विल्टिंग हो जाती है, और जो प्लांट है उसको जब हम पुल करते हैं तो वो इजीली हम उसको पुल आउट कर सकते हैं इस वजह से। इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए थायरम एंड बाविस्टिन से या फिर कार्बोफ्यूरॉन से एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर केजी सीड। ये कुछ एक पिक्चर्स है, जैसे कि जो ऊपर वाला स्टेम रोट हम देख सकते हैं, जो हमारी स्टेम है उसको कैसे रोटनिंग होगी, और जो रूट रोट है ये सेकंड जो पिक्चर है इसके अंदर रूट रोट की कुछ एक पिक्चर्स है बरसीम के अंदर। फिर इसकी नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट मैनेजमेंट। जो बरसीम है उसके अंदर प्राइमली काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे सैप सकिंग इंसेक्ट्स है, एपिड, थ्राइव्स एंड वाइट फ्लाइज, एंड डिफोलिएटर्स है, कटवॉर्म्स, आर्मीवॉर्म्स एंड लीफ क्लीनर। इसके अलावा इसके अंदर एक माइनर पेस्ट आता है ब्लैक अंट, तो वो ब्लैक अंट के कारण क्या होता है, जो हमारी जर्मिनेटिंग सीड्स है उसको ये अंट्स रिमूव कर देती है, जिस कारण वो अच्छे से हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो जो है डिक्रीज हो जाती है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें अप्लाई करना चाहिए मिथाइल पैराथियोन 2% डस्ट। इसके अलावा जो इसका एक मेजर जो हमारा इंसेक्ट है वो है वाइट ग्रासहोपर, जो कि क्रॉप को डैमेज करता है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, और ड्यूरिंग दिस टाइम मोर देन 90% जो इंसेक्ट्स हैं वो अदर फील्ड क्रॉप से आते हैं और डैमेज कर देते हैं हमारे क्रॉप को। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग मेलाथियोन एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर हेक्टेयर इन 750 लीटर्स ऑफ वाटर। और अगर हम क्रॉप को सीड पर्पज़ के लिए ग्रो कर रहे हैं तो हमें 2% मिथाइल पैराथियोन डस्ट एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर तक हमें अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कटिंग मैनेजमेंट की। तो जो हमारी क्रॉप है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, जो इसकी फर्स्ट हार्वेस्ट हम करते हैं वो करते हैं 55 to 60 डेज पे, एंड उसके बाद जो अदर फर्दर जो सब्सिक्वेंट कट्स है वो हम लेते हैं एट 30 to 40 डेज इंटरवल पे। जो इसकी जो रेगुलर बरसीम है और जो हाडू बरसीम है उसके अंदर क्या डिफरेंस है कि जो हमारा जो रेगुलर बरसीम जो हम ग्रो करते हैं वो अर्ली मेच्योर, जो उसकी मेच्योरिटी है वो अर्ली रहती है, अर्ली टू मिड मेच्योरिटी, और जो उसके हार्वेस्टिंग है हम अप्रैल के मंथ में उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। 4 to 6 कट्स हमें वो उससे मिलती है, और जो इसकी इल्ड है वो 750 से 825 कुंटल पर हेक्टेयर तक वेरी करती है। और जो हाडू बरसीम है वो लेट मैच्योरिटी वेराइटी है, और उसकी जो हार्वेस्टिंग हम जून के मंथ में लेते हैं, और उस जो हमारी रेगुलर बरसीम है उससे एडिशनल 2 से 3 कट्स हम फालतू ले सकते हैं। इसके अंदर 8 to 9 कट्स हम इसके अंदर ले सकते हैं, और उसकी जो इल्ड है वो 1100 कुंटल पर हेक्टेयर तक हम इसके अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्दर अगर हम हमारे बरसीम को सीड प्रोडक्शन के लिए अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसका जो हम लास्ट करते हैं वो मार्च के मंथ में लेंगे, एंड उसके बाद में हमें रेगुलर 10 to 15 डेज के इंटरवल पे हमें इसके अंदर इरिगेशन अप्लाई करेंगे, और जो हमारी मई मंथ तक हमारी जो सीड है वो अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे, और एडिशनल 4.5 से 5.5 कुंटल पर हेक्टेयर हमें सीड की जो है हार्वेस्ट इसमें से हम ले सकते हैं।
नेक्स्ट इसकी कुछ एक वेराइटीज़ हैं, जैसे मस्कावी, बरदान, बरसीन लुधियाना 1, बरसीन लुधियाना 10, BL22, GP2 एक्सेट्रा। और हरियाणा कंडीशंस के अंदर कुछ एक इम्पोर्टेंट कल्टिवर्स है मस्कावी, जो कि इसके अंदर जो मस्कावी हमारी वैरायटी है उसके अंदर टिलरिंग काफ़ी फास्ट रहती है और ये 5 से 6 कटिंग्स हम इससे ले सकते हैं, मीडियम साइज़ की इसकी लीव्स रहती है। और जो हमारे जो ग्रीन प्रोडक्ट की यील्ड है वो इससे हम 750 से 850 कुंटल पर हेक्टेयर तक हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। और एडिशनल इसकी जो सीड यील्ड है वो 4.5 से 5.5 कुंटल पर हेक्टेयर तक हम इससे ले सकते हैं। नेक्स्ट है हिसार बरसीन ये एक फास्ट ग्रोइंग वेराइटी है। इसकी जो नंबर ऑफ लीव्स है वो ज़्यादा रहती है। इसकी क्वालिटी एंड इसकी जो क्वालिटी रहती है क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है और 8 to 10 डेज ये ज़्यादा ग्रीन रहती है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो मस्कावी वेराइटी है उससे। तो जो इसकी ग्रीन फोटो की यील्ड है वो वेरी करती है 700 से 750 कुंटल पर हेक्टेयर तक। ये स्टेम और रूट रोड से रेजिस्टेंट वेराइटी है। नेक्स्ट जो हमारी वेराइटी है वो है हिसार बरसीन 2। ये भी एक फास्ट ग्रोइंग कल्टीवर है, मोर नंबर ऑफ लीव्स रहती है, बेटर क्वालिटी होती है। और ये जो हमारी हिसार बरसीन 1 है उससे 8 to 10 डेज ज़्यादा दिनों तक ये ग्रीन रहती है। इसकी जो यील्ड है वो भी 700 से 750 कुंटल पर हेक्टेयर तक रहती है और ये भी स्टेम और रूट रोड से रेजिस्टेंट कल्टीवर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी। जो हमारा बरसीन है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रोजिनस सब्सटेंस प्रेजेंट रहती है जो कि काफ़ी टॉक्सिक रहती है हमारे जो कैटल है। अगर हम एक्सेस में बरसीन को कैटल्स को फीड कराएंगे तो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्लोटिंग की एक प्रॉब्लम आती है। और जो सेवर कंडीशंस के अंदर जो हमारी ब्लोटिंग है वो एनिमल्स के लिए जानलेवा भी हो सकती है। और इसके इल इफेक्ट्स को रोकने के लिए हम क्या क्या इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। जो हम या तो हम पाउडर को स्प्रे करेंगे लिंसिड या फिर मस्टर्ड ऑयल के साथ में, या फिर जो हमारा कुछ जैसे जो ड्राई पाउडर्स है व्हीट स्टार हो गया जैसे कि जिसके अंदर हाई फाइबर कंटेंट प्रेजेंट रहता है उसको हम मिक्स कर देंगे बरसीन के साथ में, जिसके कारण जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।